माधव दास जी जब गए ना तो सोचे, उनके मन में आया वृंदावन जा करके और थोड़ा दर्शन करने गए जाएं। और जब दर्शन गए करने तो आखिर भोजन के लिए कुछ चाहिए ना, तो ये घर से वो घर, वो घर से वो घर जाते थे तो भिक्षा मांगते थे। ठीक है, भिक्षा मांगते थे। लेकिन एक बुढ़िया थी, रोज उनको ज्यों दरवाजे पर जाते थे 10 गारी देती थी। है? इतना बढ़िया शरीर है, तुम कुछ कर नहीं सकता आज्ञा लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए है? लेकिन वो महाराज जी कुछ बोलते नहीं थे, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन उनका काम डेली का था, सबके यहां जाते थे, पूरा गांव घूम लिए। और ऐसे रोज रोज बुढ़िया जो देखती थी उस घर के सामने खड़े, यहां से गाली देना शुरू कर देती थी। एक दिन की बात हुई कि सबसे पहले बुढ़िए का घर पड़ा। अब महाराज जी प्रत्येक दिन के बाद भांति बोले, अरे भाई कुछ, माता जी कुछ भिक्षा दीजिए, भूख लगी है। अब बुढ़िया आओ देखी न ताओ। उस जमाने में, अच्छा देवियां बताएंगी, पहले जमाने में जहां भोजन बनता था, एक मिट्टी का इतना बड़ा घड़ा टाइप रहता है, उसमें पानी रखा जाता था और मिट्टी रखा जाता था है? और चूल्हे पर लकड़ी के बाद खाना बनने, भोजन करने के बाद में देवियां उसको पवित्र करती थी है? हाँ, लेपन करती थी, मतलब ऐसे पोतती थी। दधीच की भाषा में चौका, आपकी भाषा में स्टरलाइज, क्लीन करती थी। और वह चिकनी मिट्टी होती थी, करेक्ट? आप लोगों को याद आ रहा है गुजरा जमाना? कोई देवियां ऐसा की हैं कि नहीं की हैं? कोई नहीं की है? अरे सभी की। अच्छा, आपकी है क्या अध्यक्षा जी? अरे वाह। तो वो बुढ़िया को सब कुछ था, बेटा भी था, पतोहू भी थी, दामाद भी था, उसकी बेटी भी थी, लेकिन उसके घर पोता नहीं था, नाती नहीं था। नाती पोता बोलते हैं ना, पोता नहीं था। अब वो उस समय जब महाराज जी गए तो बुढ़िया उठ करके क्या करती थी, अपना चौका लगा रही थी। चौका समझ गए ना, दिक्कत नहीं हो रही है? चौका किससे लगता था? कौन बोला? झाड़ू से। कौन बोला? अरे भाई, झाड़ू कपड़ा होता था, टेरिकाट का नहीं, सूती, और उसमें डाल दिया जाता था। क्या? हाँ हाँ, विद्यानंद सरस्वती को बोला, हाँ होना चाहिए। तो उसको लीप रही थी। और जैसे जा कर दिए आवाज माधव दास, हे माता कुछ दे दीजिए। क्या बोले? कि हे माता कुछ दे दीजिए। बुढ़िया बोली, भी नहीं, सुबह सुबह आ गया, रोज दूसरे के घर पर जाता था, आज हमारे घर आ गया। और वही पोता जो पोतने वाला होता है, इसे पोता से उठाकर मारी, अजय से मारी, आकर के छाती पर लग गया। ठीक है, छाती पर लग गया। और उसको, उस पोता को, जो कपड़ा था, पोता था, वो महाराज जी हाथ में ले लिए। दूसरा आदमी रहता तो कुछ करता ना। बोले क्या? बोले क्या? कि जाहु आज मुझको पोता दी, तेरा दिया वृथा ना जाए। कल प्रभु हरि की कृपा से तेरे आंगन में 2 पोता खेलेंगे धाय। नहीं समझे? नहीं समझे? कहे जाओ, क्या दी? शराब नहीं दी। और पोता को लेकर चले गए। और ले जाने के बाद में बोले, चले कि आज हम मान लेंगे कि हमारा व्रत है, कुछ नहीं खाएंगे, इसी को ले चलेंगे। और जब ले गए तो उसको बाद, उस जमाने में इतना सर्फ वगैरह नहीं था, पानी से साफ किए, पानी साफ करने के बाद घी में उसको क्लीन किए, फिर साफ किए, फिर शुद्ध किए, फिर और पूरा शुद्ध साफ करने के बाद में उसको सुखाए, और सुखाने के बाद बत्ती बनाए।
और जब बत्ती बनाए तो जब बत्ती बना दिए तो बत्ती कहाँ जलती थी? भगवान के भगवान के भगवान के बत्ती भजन गाने लगी। क्या गाने लगी? अच्छा, जब पोतन उस मिट्टी के बर्तन में था तो कभी उसके ऊपर पैर पड़ता होगा कि नहीं है? पड़ता होगा? नहीं, उस पर पैर नहीं पड़ता होगा किसी का। अंधकार में चलेगा तो उस पर नहीं, कभी टकराया नहीं होगा पैर से जी, नहीं टकराया होगा? टकराया होगा। अच्छा, बहुत बार है। और उसके बाद वह उसके लिए अलग से कोई दीपक जलाता होगा क्या? उसके लिए अलग से? लेकिन अब देखो वही है, लेकिन आज सदगुरु के संग के कारण वह दूसरे को प्रकाश दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा है जी? दूसरे को उजाला दे रहा है। दिव्य आत्माएं, आज दूसरे दिन हमें है सीखना है कि यदि हम बुझे हुए दीपक हैं, बुझे हुए दीपक का मतलब शरीर तो मिला है मनुष्य का, आयु भी है, श्वास भी चल रहा है, हम भोजन भी कर रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, दुख सुख भी झेल रहे हैं, उसी तरह से फिर भी इतना झेल रहे हैं, सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी हम वो सुख नहीं पा रहे हैं जिस सुख के लिए धरती पर भेजे गए। और वो सुख कब मिलेगा? जब सदगुरु की दोहैया लेने का, मांगने की विधि और कला जान जाएंगे तो बिना कहे नैया पार हो जाएगी। बिना नैया कहे बस समर्पण, सब कुछ समर्पण, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, कहीं तर्क नहीं, कहीं कुतर्क नहीं। हाँ बस। अच्छा, जो पुतना होता है वह पुतना कभी बदबू करता है कि नहीं? बहुत करता है जी। उसको बक्से में रखेंगे कि नहीं ले जाकर? फिर नहीं रखेंगे? नहीं ना। और जब महाराज जी ले गए, उसको धो दिए और बत्ती बना करके घी तैयार कर दिए, तो उसको बक्से में भगवान के पास रखा गया। किसके पास? भगवान। है तो वही ना जी, है तो वही ना, है तो वही ना। परिवर्तन कैसे हुआ? सदगुरु के। उसी तरह से दिव्यात्माएं जब सदगुरु को छोड़ देते हैं तो शरीर के अंदर ऐसे दुष्कर्म आते हैं, ऐसे दुष्कर्म आते हैं कि बदबू होने लगती है। बदबू मतलब कोई बगल में बैठने को तैयार नहीं होता, उधर कोई दिखता है तो उधर भाग जाता है कि पास न बैठना हो। और जब आप महक उठते हैं तो लोग बिना कहे किसी तरह से मुलाकात हो जाए आपके लिए तरसते हैं।